आइए प्रतिशत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 से करते हैं स्टार्ट। पिछले क्लास में हम लोग 4 तक के प्रश्न और कुछ बेसिक बातें देख लिए थे, तो आइए 5वां से प्रश्न से आज करते हैं स्टार्ट। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर, क्या किया है? बेचकर मतलब क्या है? एसपी। बेचा है तो कौन सा मूल्य होगा? एसपी। एसपी कितना में बेचा है? तो 13,200 में। जब वस्तु को 13,200 में बेचता है तो उसे क्या होता है? 37.1/2% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितने का होता है? 37.1/2%। हमने बताया कि आपसे कि जब भी प्रतिशत की वैल्यू दिखे आप लोग उसे क्या कीजिएगा? फ्रैक्शन में बदलने का प्रयास कीजिएगा। तो आप हमें बताइए 37.1/2% का मान कितना होगा? 3/8। 3/8। यदि 8 रुपये की वस्तु होती तो कितना लाभ मिलता? यानी कि 8 रुपये की वस्तु हम कितना में बेच देते? इससे 3 रुपया ज़्यादा 11 रुपये में बेच देते। बोलिए यहाँ तक की बात क्लियर है? तो वही एक बात पूछेंगे जो आप लोगों को बताना है, और वही बातें हैं कि छोटी मगर मोटी बातें। लिखवाए थे आप लोगों का ना, छोटी मगर मोटी बातें। तो मुझे एक बात बताइए, जब बेचा है कितना में? 13,200 में, तो उसे क्या हो गया है? लाभ हो गया है। तो हम वस्तु को कम में खरीद के लाए होंगे कि ज़्यादा में? कम में। तो बस कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे। इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। 11 से काटिए तो 11 कम 11, 2 बच्चा 11 दूना 22 और 2 जीरो तो वैसे ही। अब 12 बट्टे कितना? 9600। अर्थात उस वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, कितना है? 9,600 है। 9,600 क्या है? वस्तु का सीपी है। बोलिए बात क्लियर है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों में किसी को समस्या होगा, नहीं है ना? तो फिर आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,500 में बेचकर, कितना में बेचा है? एसपी दिया है 10,500। 10,500 में क्या किया है? बेच दिया है। जब वह व्यक्ति ने, दुकानदार ने 10,500 में बेचा है तो उसे लाभ हो गया है। कितने का लाभ हो गया है? 337.1/2% का क्या हो गया है? लाभ हो गया। हमने क्या बताया कि जब भी प्रतिशत दिखे उसको क्या कर लीजिएगा? फ्रैक्शन वैल्यू में। इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 300 प्रतिशत प्लस 37.1/2%? बोलिए लिख सकते हैं? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? तो प्रतिशत में हमने पढ़ा दिया आपको कि 300% की वैल्यू कितनी? 3, और 37.1/2 की प्रतिशत वैल्यू कितना? 37.1/2 कितना? 3/8। 3/8। इसको हल कीजिए। देखिए 3/24 और 24×3 27। 27/8। 27/8। देखिए यदि 8 की वस्तु होती तो कितना लाभ मिलता? 27 रुपये का। 8 रुपये की वस्तु होता तो कितना का लाभ मिलता? 27 रुपया का। अर्थात 8 की वस्तु हम कितना में बेच देते? 27 रुपये ज़्यादा में, अर्थात कितना? 35 रुपये में। कितने में बेच देते? 35 रुपये में। लेकिन बेचा कितना है? 10,500 में। मुझे एक बात बताइए, जब 10,500 में हमने वस्तु को बेचा तो हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है।
तो हम वस्तु कम में खरीद के लाए होंगे या फिर ज़्यादा में? कम में। तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। और 35 तिया कितना होता है? 105। 2 जीरो तो बचा हुआ है, 8 तिरिके 24 और 2 जीरो वैसे ही। उसका सीपी कितना हो जाएगा? 2400। अगर बात क्लियर है तो आगे चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। अगला टाइप के प्रश्न है, करें कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, एकदम सरल भाषा में समझिए। करें कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तु अर्थात 15 सीपी, क्रय मूल्य मतलब क्या? सीपी। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के क्या? एसपी के विक्रय मूल्य अर्थात क्या? एसपी। चलिए मल्टीप्लाई का सिंबल दे ही देते हैं। चलिए, तो 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के क्या है? बराबर है। तो करें कि लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको काट लेते हैं। देखिए 5 तिया 15 और 5 दूना 10। थोड़ा सा एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए अब एसपी का मान कितना? 2, सॉरी सीपी ना, सीपी का मान कितना? 2। लिखिए सीपी का मान 2 और एसपी का मान कितना? देखिए एसपी का मान बोलिए 3। अर्थात सीपी मतलब क्या? क्रय मूल्य, और एसपी मतलब क्या? विक्रय मूल्य। अर्थात 3 रुपये, सॉरी 2 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीद के लाया तो कितना में बेच दिया? आप खुद दुकानदार हैं, 2 रुपये का कोई वस्तु खरीद के लाते हैं और फिर उसको 3 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको लाभ कितने का होगा? 1 रुपये का। लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे। तो 1 रुपये का लाभ किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। प्रतिशत के लिए 100, 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, अर्थात 50%। क्या लाभ या हानि? लाभ। तो 50% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर? बात क्लियर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए करें कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात क्या? सीपी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब क्या? एसपी। लेकिन ये संक्षिप्त होगा? नहीं होगा। तो डायरेक्ट सीपी का मान कितना हो गया? 9। सीपी का मान कितना? 9। और एसपी का मान देखिए 10। अर्थात क्या दिखा कि हमने सीपी मतलब क्या? क्रय मूल्य, और एसपी मतलब क्या? विक्रय मूल्य। अर्थात हमने 9 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया, 9 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया और उसको 10 रुपये में बेच दिया। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 रुपये का लाभ किसके ऊपर? 9 या 10? 9 के ऊपर, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से आप चाहें ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1/9 कितने प्रतिशत का मान होता है? लेकिन आप सब प्रतिशत भूल गए होंगे, प्रतिशत का सब कंसेप्ट दिमाग से हट गया होगा। तो इसलिए प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात 100/9 अर्थात क्या? 11/99, 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बात क्लियर? तो यही आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सेम पैटर्न पे है। कह कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का
विक्रय मूल्य अर्थात क्या, SP बराबर है किसके, 12 वस्तु के CP के। बात क्लियर। पहले देख लीजिए क्या ये संक्षिप्त हो पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 3 से दोनों वैल्यू कट जाएंगी। 3 से काटेंगे 3 3 के 9, 3 से काटेंगे 4। एक बार साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पे कि 3 इंटू क्या, SP इज इक्वल टू 4 इंटू CP। बात क्लियर। तो यहाँ से CP का मान कितना आ गया, लिख दें। CP का मान 3, SP का मान कितना आ गया, हमने कोई वस्तु 3 में खरीदा, CP मतलब क्या, क्रय मूल्य। हमने कोई वस्तु 3 में खरीदा और SP मतलब विक्रय मूल्य। 3 में खरीद के 4 में बेच दिया तो हमें लाभ होगा या हान, लाभ। कितने रुपए का, तो 1 रुपये का लाभ किसके ऊपर, 3 के ऊपर। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। और प्रतिशत के लिए क्या, 100। अर्थात जब 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। हाँ, लाभ भी लिख लीजिएगा क्योंकि लाभ हो रहा है तो आप लाभ लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया होगा। 33 सही 1/3% लाभ और 33 सही 1/3% हानि। प्रश्न में कोई समस्या नहीं है ना। तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ से टाइप का क्या होता है, चेंज, टाइप चेंज होता है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए और एक बातें याद रखिएगा, उतना ही लाभ उतना ही हानि। लिख लीजिए, कहीं चिरकुट निकाल के लिखिए। उतना ही लाभ उतना ही हानि। तो कर लेना, हानि तो दोनों का योग तथा 2 से भाग। तो काट दीजिए, बैठेगा नहीं। उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का योग 2 से भाग तथा काट दीजिए। उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का योग 2 से भाग। उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का योग 2 से भाग। समझ में आ रहा है। करा कि जब वस्तु को 524 में बेच रहे हैं तो उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ। लेकिन जब उस वस्तु को 452 में बेचते हैं तो उतना ही हानि होता है। तो नियम क्या कहता है, उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का योग 2 का भाग। तो जब 524 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो गया है, उतना ही लाभ हुआ है जितना कि 452 में बेचने पर क्या हो गया है, हानि हो गया है। तो दोनों का दोनों उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का योग 2 का भाग। बस खत्म किस्सा। तो जोड़िए, देखिए 4 2 6 और 5 2 7 और 5 4 9 डिवाइडेड बाई कितना 2। काटिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 488 क्या है, परम सत्य आंसर। बात क्लियर। अब देखिए, हाँ, आधा पेज क्यों छुड़वाए हैं, क्योंकि ए टाइप केवल वहीं तक सीमित है जहां तक उतना ही लाभ उतना ही हानि आएगा। लेकिन जैसे ही बदल जाता है कि जब 524 में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है उसका दोगुना हानि क्या होता है, 452 में बेचने पे से होता है। तो इस नियम से नहीं हो पाएगा। ये नियम उतना ही के लिए है कि समान लाभ समान हानि, दोनों का योग 2 का भाग।
बात क्लियर। तो आइए देखिए इसका एक और तरीका बताते हैं जो सभी क्वेश्चन के लिए क्या होगा, कामगर साबित होगा। जैसे लाभ हानि का 10% अधिक है, या 3 गुना है, या 4 गुना है। प्रश्न ऐसे भी तो आ सकते हैं कि प्रश्न पूछ लेता है कि 524 में बेचने पे यदि जितना लाभ होता है 452 में बेचने पे उसका हानि उसके लाभ का 3 गुना होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न बन सकता है ना। तो फिर इस नियम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नियम बस यहीं तक सीमित है, जब लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो। तो आइए चलते हैं, जो तरीका हम आप लोगों को बताना चाहते हैं उस तरीके पे चलते हैं, और ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और प्रश्न को समझिएगा। देखिए जब 524 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, कितना लाभ होता है वो बाद की बातें हैं, लेकिन जब 524 में हमने बेचा तो लाभ हुआ। अब अपने हिसाब से कुछ भी लाभ मान लीजिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जो कुछ भी मान लीजिए। आप लोग बताइए हम क्या माने, 10 रुपये। तो चलिए हम 10 रुपये मानते हैं। यहाँ क्या हुआ, लाभ है तो तीर ऊपर होगा ना जी। लेकिन जब इसको कितना में बेचते हैं, 452 में बेचते हैं, तो जितना का लाभ हुआ था ना, अब उतना ही का क्या हो गया, हानि हो गया। याद कीजिए प्रतिशत वाला चैप्टर, लाभ हानि पास फेल कम ज्यादा हमेशा किसको बताता है, अंतर को। तो यहाँ अंतर कितने का होगा, 20 का। एक लाभ और एक हानि, एक लाभ और एक हानि, अंतर कितने का, 20 का। यहाँ अंतर कितने का, तो 2 और फिर 12, 12 में से 5 गया 7, 72 का। यहाँ अंतर कितने का, 72 का। तो 20 की वैल्यू कितनी है, ये भी अंतर, ये भी अंतर। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 72। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 72/20 की। अब 10 हमने माना तो फिर 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या होगा, 72/20 इंटू क्या, 10। 1 0 से 1 0 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 36। 36 दूना 72, क्या मिला, 36। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अब हम दोनों से निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। आप बताएं कि हम 524 से निकालें कि 452 से, जिससे कहिए 524 से। तो देखिए 524 में जब हम बेचे हैं तो हमें लाभ हो गया है कितने का, 36 रुपये का। तो क्रय मूल्य पता करने के लिए जब 524 में बेचे हैं तो 36 रुपये का लाभ हो गया, 36 घटा दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो 14 में से 6 गया कितना, 8। यहाँ बचा 1, 11, 11 में से 3 गया कितना, 8। यहाँ क्या बचा, 4, 488। पहले भी आंसर 488 था, अब भी आंसर कितना है, 488 है। कहेंगे कि इससे भी करके दिखा दीजिए, तो चलिए 452 से करके दिखाते हैं। जब 452 में बेचे हैं तो हमें हानि हो गया है कितने का, 36 रुपये का। तो हानि हो गया है तो हानि में हम जोड़ेंगे ना, लाभ में घटाएंगे और हानि में जोड़ेंगे। तो जोड़िए 6 2 8, 5 3 8, क्या बचा, 4, 488। बोलिए बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। और ये ट्रिक सभी क्वेश्चन के लिए सर्वमान्य है, और ये ट्रिक कोई बताता है भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल न रहे, चाहे कुछ भी हो। वैसे तो हम सभी प्रश्न करवाते और करवाएंगे भी आगे, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य नहीं खोना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्रय किसी वस्तु को 436 में बेचने से उतना ही हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का जोड़ 2 का भाग।
तो 436 में बेच रहे हैं तो मुझे लाभ हानि हो रहा है, लेकिन जब उसको हम 464 में बेचते हैं तो हमें जितना पहले हानि हुआ था उतना ही क्या हो गया, हमें लाभ हो गया है। तो उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों का जोड़ 2 का भाग। तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 1 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 900 बटा 2 अर्थात 2 से भाग कर देंगे 450 और यही 450 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या दूसरा तरीका भी करना है अप्लाई? दूसरा भी तरीका कर देते हैं अप्लाई, ताकि दूसरा तरीका सभी क्वेश्चन के लिए फॉलो होगा, ये तो बस इतना ही के लिए फॉलो है। चलिए देखिए, जब 436 में हमने बेचा, जब 436 में हमने बेचा तो हमें क्या हो गया, हानि हो गया। अब अपने मन से कुछ भी मान लीजिए हानि, 10 20 50 100 1000 2000 जो मर्जी है वो मान लीजिए। 20 मान लें तो चलिए 20 ही मान लेते हैं। तो 400 माना कि 436 में बेचने पर 20 रुपये का क्या होता है, हानि होता है। हानि है तो ग्राफ नीचे, हानि तो ग्राफ नीचे। हम तो कुछ भी मान के लगा दे रहे हैं, बट आप लोग 100 मान के लगाइएगा, प्रश्न आसान बनेंगे। ठीक है, 436 में बेचे तो माना कि 20% का हानि हुआ, लेकिन जब इसको 464 में बेच रहे हैं तो जितना पहले हानि हुआ था अब उतना ही क्या हो गया है, लाभ हो गया। लाभ हानि पास फेल कम ज्यादा किसको बताता है, अंतर को। अंतर कितने का हुआ, और यहाँ अंतर कितने का हुआ, 10 14 में से 6 गया, ज़्यादा ही है ना, 14 में से 6 गया कितना, 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया कितना 2, 28। क्लियर। देखिए तो 40 की वैल्यू किसके बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 28 बटा 40। किसका वैल्यू निकालना है, 20 का। तो 20 का वैल्यू निकालिए, क्या होगा 28 बटा 40 इंटू कितना 20, 20 से कम 20, 20 दूना 40 और 14 दूना 28। क्या निष्कर्ष निकला, 14। क्या करना आपको, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, बट हानि वाले से निकालते हैं तो जोड़ देंगे, लाभ वाले से निकालेंगे तो घटा देंगे। देखिए पहले से निकालते हैं 436 वाले से, 436 में बेचे हैं तो हमें क्या हो गया है, हानि हो गया है। क्या हो गया है, हानि हो गया है। तो हानि बेचे हैं, कितने का हानि हुआ है, 14 रुपये का। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इसमें क्या कर दिए, 14 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 1 4 4 1 5, 450। नहीं आया, लाभ वाले से निकाल लीजिए। लाभ वाला कितना है 464, 464 में बेचे तो 14% का 14 रुपये का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य कितना है 14, घटा दीजिए, 4 में 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 6 में से गया 5 और 4 वजह से। देखिए 450 450 सब क्या है, बराबर है। पहले भी क्या आया था, 450 आया था। बात क्लियर। तो सेम पैटर्न पे एक प्रश्न और कर लीजिए ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए। चलिए अगला प्रश्न रोक देते हैं, अगले प्रश्न कल के क्लास में कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही पे विराम दे देते हैं। तो आगे जो भी प्रश्न होंगे उसको कल के क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा।